हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार गाइडलाइंस एकेडमी में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक विशेष इंफॉर्मेशन है कि आज की जो क्लास है वो आपकी हिंदी की क्लास होगी और आप लोगों के समक्ष हम एक ऐसे अध्यापक को प्रस्तुत कर रहे हैं जो अपने आप में बहुत माने जाने शिक्षक हैं। और आप लोग पढ़िएगा, सेशन उनका पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा। लास्ट तक सेशन में रुकिएगा। अगर आप लोग सेशन को सपोर्ट करते हैं तो सर की क्लास 9th 10th 11th 12th चारों क्लास हिंदी की चलेगी। और सामान्य हिंदी यूपी बोर्ड के लिए आप लोग जो भी कहेंगे, संस्कृत नहीं समझ में आ रहा संस्कृत खंड पढ़वा देंगे सर से। आप गद्य पढ़ना चाहेंगे, आप पद्य पढ़ना चाहेंगे, आप उसमें का व्याकरण पढ़ना चाहेंगे, आप लोगों की इच्छा जो भी हो वो सब आपको मिल जाएगा। बस सेशन में आप लोग जुड़िए, सेशन को सपोर्ट करिए। और आप लोग इस वाले जो सेशन को आज चलने जा रहा है, इस सेशन में लास्ट तक जुड़िए और लास्ट में आप लोग अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। प्रेम माधुरी, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है और ये कवित्त छंद है। कवित्त छंद को गा करके भी पढ़ा जा सकता है। जैसे कुक लगी कोई कदम पे बैठी फेरी धोए धोए पात हिली हिली सरस लगे। कुक लगी कोई कदम पे बैठी फेरी धोए धोए पात हिली हिली सरस लगे। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाच फेरी देख के संजोगी जन ही हर्ष लगे। हरि भई भूमि श्री पावन चलन लगी लखी हरिश्चंद्र फेरी प्राण तरस लगे। फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी बादर निगोरे झुकी झुकी बरस लगे। इसी तरह से इसको पढ़ा जा सकता है। फिर से एक बार देखें। कुक लगी कोई कदम बन पे बैठी फेरी धोए धोए पात हिली हिली सरस लगे। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी देख के संजोगी जन ही हर्ष लगे। हरि भाई भूमि श्री पवन चलन लगी लखी हरिश्चंद्र फेरी प्राण तरस लगे। फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी बादर निगोरे झुकी झुकी बरस लगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि वर्षा ऋतु आ गई। वर्षा ऋतु आ गई और कदम के वृक्ष पर बैठ करके कोयल फिर से बोलने लगी। देखो, कूक लगी कोयल, कूक लगी कोयल। कौन कूकने लगी? कोयल। ठीक, कोयल कूकने लगी। कोयल कूके लगी कोयलें। कोयलें माने कोयल। कोयल जो पक्षी होती है कोयल। कोयल कब बोलती है? वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु आ गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं वर्षा ऋतु आ गई। कौन सी ऋतु आ गई? वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु आ गई तो कूके लगी कोयलें। कोयलें कूकने लगी, प्रसन्न होकर के बोलने लगी। और कहाँ बोलने लगी? कदम्बन पर बैठी, कदम के वृक्ष पर। कदम के वृक्ष पर बैठ करके कोयल फिर से बोलने लगी। ठीक, कौन बोलने लगी? कोयल। कहाँ बोलने लगी? कदम के वृक्ष पर। कदम के वृक्ष पर बैठ करके कोयलें फिर से कूकने लगी। और धोए धोए पात हिली हिली सरस लगे। धोए धोए पात हिली हिली सरस लगे। वर्षा के जल से धुले हुए पत्ते हिल हिल करके फिर से सुशोभित होने लगे। धोए धोए पात यानी धुले धुले पत्ते। वर्षा जब बारिश होने लगी, वर्षा होने लगी तो वर्षा के जल से धोए धोए पात, धुले हुए पत्ते हिल हिल करके सरसे लगे यानी सुशोभित होने लगे। ठीक, बोले लगे दादुर मेढक बोलने लगे। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी
बोले लगे दादुर, मयूर लगे नाच फेरी, मेढक बोलने लगे और मोर नाचने लगे। वर्षा ऋतु से प्रसन्न होकर के मेढक बोलने लगे और मोर नाचने लगे। देख के संजोगी जन ही हर्षै लगे, देख के संजोगी जन ऐसे दृश्य को, ऐसे मनोहर दृश्य को, वर्षा ऋतु के सुंदर दृश्य को देख करके संयोगी जन, संयोगी जन यानी ऐसे लोग, ऐसे संयोगी का अर्थ होता है प्रेमी, और ऐसे प्रेमी जो पास में है, जैसे नायक नायिका होते हैं तो जो बिछुड़े हुए होते हैं उन्हें वियोगी कहा जाता। तो जो नायक नायिका पास में है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयोगी कहते हैं। तो संयोगी नायक और नायिका ऐसे मनोरम दृश्य को देखकर, ऐसे सुंदर दृश्य को देख करके उनका हृदय हर्षित होने लगा। और आगे क्या लिखते हैं? हरि भई भूमि श्री पवन चलन लगी, हरि भई भूमि श्री पवन चलन लगी। भूमि हरी भरी हो गई और सीरी पवन चलन लगी, शीतल हवा बहने लगी। कैसी हवा बहने लगी? शीतल हवा, शीतल हवा चलने लगी। लखी हरिश्चंद्र फेरी प्राण कर शय लगे। ऐसे दृश्य को देख करके, लक्ष्य माने देख करके, हरिश्चंद्र कवि कह रहे हैं कि ऐसे दृश्य को देख करके फिर प्राण तरसने लगे, गोपियों के प्राण फिर से तरसने लगे, श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए फिर से लालायित होने लगे, तरसने लगे। फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई, फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई, फेरी बादर निगोरे झुकी झुकी बरसने लगे। फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई, फिर से झूम झूम करके वर्षा ऋतु आ गई और बादल निगोरे झुक झुक बरसने लगे। ये दुष्ट बादल फिर से झुक झुक करके वर्षा करने लगे। ठीक, तो फेरी झूमी झूमी, गोपियां क्या कह रही हैं कि फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई, फेरी बादल निगोरे झुकी झुकी बरसने लगे। वर्षा ऋतु फिर से आ गई और ये दुष्ट बादल झुक झुक करके बारिश करने लगे। एक बार पुनः देख लीजिए। फूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठ, फिर कदम के वृक्ष पर बैठ करके कोयल फिर से कूकने लगी और वर्षा के जल से धुले हुए पत्ते हिल हिल करके सुशोभित होने लगे। मोर नाचने लगे, मेढक बोलने लगे और ऐसे मनोरम दृश्य को, ऐसे सुंदर दृश्य को देख करके संयोगी जो नायक नायिका हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, उनका हृदय हर्षित होने लगा, प्रसन्न होने लगा और हरी भरी भूमि श्री पवन चलन लगी। भूमि हरी भरी हो गई और भूमि हरी भरी हो गई, सीरी पवन चलन लगी, शीतल हवा बहने लगी। लख हरिश्चंद्र फिर प्राण तरसन लगे। हरिश्चंद्र कवि कह रहे हैं कि ऐसे दृश्य को देख करके फिर से गोपियों के प्राण श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तरसने लगे। और फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई, फेरी झूम झूमी वर्षा की ऋतु आई, फिर से झूम झूम करके वर्षा ऋतु आ गई और बादल निगोरे झुक झुक बरसने लगे। ये दुष्ट बादल फिर से झुक झुक करके वर्षा करने लगे। ठीक, अब आगे देखो। अब यहाँ पर अगला ये सवैया है। ये आप जो पढ़ रहे थे ये कवित्व था, अभी तक जो पढ़ रहे थे ये कवित्व था और ये सवैया है। सवैया इस ढंग से पढ़ा जाएगा। सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, चहु देसी फूली रही सरसों, बर शीतल मंद सुगंध समीर, शतावन हार भयो गरसो, अब सुंदर शावर नंद किशोर, कहे हरिश्चंद्र गयो घर सो,
बिताई दियो बरसों तरसों, कब पाए पिया परसों। देखो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं सखी आयो बसंत। गोपियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही हे सखी आयो बसंत, बसंत ऋतु आ गया। सखी आयो बसंत, हे सखी बसंत ऋतु आ गया। सखी आयो बसंत, बसंत ऋतु आ गया। ऋतुओं को कंत, जो सभी ऋतुओं का कंत कहा जाता है, जो ऋतुओं का पति कहा जाता है, स्वामी कहा जाता है, जो ऋतुराज कहा जाता है, ऐसा ऋतु बसंत ऋतु आ गया। चहुं दिशु फूल रही सरसों, और चारों दिशाओं में सरसों फूल रही है। चारों दिशाओं में सरसों में फूल लग रहे हैं। बड़ा ही सुंदर मनोरम वर्णन किया गया है। सखी आयो, क्या कह रही एक गोपी दूसरी गोपी से, सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, हे सखी बसंत ऋतु आ गया, और जो ऋतुन को कंत, सभी ऋतुओं का जो स्वामी है, ऋतुराज है, जो सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ है, ऐसा ऋतुराज बसंत आ गया। और चहुं दिस फूली रही सरसों, चारों दिशाओं में सरसों फूल रही है, चारों दिशाओं में सरसों में फूल लग रहे हैं। वर शीतल मंद सुगंध समीर, शतावन हार भयो गरसो, वर शीतल मंद सुगंध समीर। समीर माने हवा होता है, तो हवाएं चल रही हैं। बसंत ऋतु में हवाएं चल रही, कैसी हवा चल रही है? शीतल मंद और सुगंधित। बसंत ऋतु में शीतल मंद और सुगंधित हवाएं बह रही हैं, और वे हवाएं 57 हार भयो गरसो, हमें सता रही। गोपियां कह रही हैं कि ऋतुराज बसंत आ गया, जो सभी ऋतुओं का स्वामी कहा जाता है, पति कहा जाता है, और इस ऋतु में चारों दिशाओं में सरसों में फूल लग रहे हैं, सरसों फूल रही है, और शीतल मंद और सुगंधित हवाएं बह रही हैं, जो हमें बहुत ही सता रही हैं। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहे हरिश्चंद्र गयो घर सो। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, सुंदर और सांवले नंद के किशोर, नंद के किशोर अर्थात श्री कृष्ण कहे हरिश्चंद्र गयो घर सो, हमारे घर से चले गए, अर्थात हमसे दूर हो गए हैं। परसों को बिताई दियो बरसों, परसों को बिताई दियो बरसों। परसों कह करके गए थे, हमसे कह करके गए थे कि परसों आ जाएंगे। गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण नंद के किशोर, सांवले सुंदर नंद के किशोर हमसे कह करके गए थे कि हम परसों आ जाएंगे, लेकिन परसों को बिताई दियो बरसों। परसों कह करके गए थे और बरसों बिता दिए, कई वर्ष बिता दिए, अभी वापस नहीं आए। और ऐसे बसंत ऋतु के सुंदर मौसम में तरसों, हम सब तरस रही हैं, कब पाए पिया परसों, हम अपने प्रियतम को कब प्राप्त कर पाएंगे। तो ये दूसरा भी समाप्त हो गया, और ये सवैया था, ये कवित्व था, उसके बाद फिर सवैया है, फिर कवित्व है। पहला वाला कवित्व है, ये सवैया है, उसके बाद ये फिर कवित्व पढ़ना है। हाँ देखो, ये जो दूसरा वाला कवित्व है, पहला वाला कवित्व और ये दूसरा वाला कवित्व, इसमें क्या है कि उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए गए थे। समझाने के लिए ये गए थे कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करिए, योग साधना करिए, और श्री कृष्ण को भूल जाइए, उनके प्रेम को भूल जाइए। तो गोपियां क्या कह रही हैं? गोपियां जवाब देते हुए कह रही हैं कि जिय पे जो होई, जी माने हृदय, जिय पे जो होई अधिकार तो विचार कीजिए, जिय पे जो हुई अधिकार तो विचार कीजिए। यदि हमारे हृदय पर हमारा अधिकार होता, हमारा हृदय हमारे बस में होता,
तो हम विचार करती कि क्या उचित है क्या अनुचित है। जिय पे जो होए अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये। यदि हमारे हृदय पर हमारा अधिकार होता तो विचार करती, हम सोचती, क्या सोचती, लोक लाज, तब हम लोक लाज और भले बुरे का निर्धारण कर सकती, उचित अनुचित का विचार कर सकती कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। नयन श्रवण कर पग सब पर बस भय। गोपियां कह रहे हैं उद्धव जी से कि नयन हमारे नेत्र, श्रवण यानी कान, कर, कर माने हाथ, पग पैर, सबय पर बस भय, सभी दूसरे के बस में हो गए हैं, ये सभी श्री कृष्ण के बस में हैं। नयन श्रवण, नयन नयन नेत्र, श्रवण कान, कर हाथ, पग पैर, सबय पर बस भय, ये सभी श्याम के बस में हो गए, श्री कृष्ण के बस में हो गए और उतर चली जाती है, उधर ही चले जा रहे हैं, उनके पास ही चले जाने चाहते हैं। अर्थात हमारे नेत्र सिर्फ श्याम को देखना चाहते हैं, हमारे कान सिर्फ श्याम की बातों को सुनना चाहते हैं, हमारे हाथ उन्हीं को स्पर्श करना चाहते हैं और ये हमारे पग सिर्फ उसी ओर चले जाना चाहते हैं। इसलिए गोपियां कह रही हैं कि नयन श्रवण कर पग सब पर बस भय, उत चली जात इन्हें कैसे कै संहारिये। हमारे नेत्र कान हाथ पैर सभी श्री कृष्ण के बस में हो गए हैं, दूसरे के बस में हो गए हैं, उतय चली जाती उन्हीं के पास चले जा रहे हैं, इन्हें कैसे कै संभालिए, इन्हें हम कैसे संभाल पाएं। हरिश्चंद्र भई सब भांति सो पराई हम, हरिश्चंद्र भई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे कै निवारिये। हरिश्चंद्र कवि कह रहे हैं कि गोपियां कह रही भाई सब भांति सो पराई, हम सब प्रकार से पराई हो गई हैं, श्याम के बस में हो गई हैं, अपने बस में कुछ भी नहीं है। हमारे हृदय उनके बस में है, हमारे नेत्र उनके बस में है, कान उनके बस में है, हाथ उनके बस में है, पैर उनके बस में है। इस तरह से हम पूर्ण रूप से पराई हो गई हैं और इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे कै निवारिये, इन्हें ज्ञान के द्वारा हम कैसे संभाल पाए। मन में रह जो ताही दीजिए बिसारी। अब जो बातें गोपियां कह रही हैं वो बहुत ही समझने लायक है। क्या कह रही हैं? मन में रह जो ताही दीजिए बिसारी। मन में जो बसा हुआ है उसे भुलाया जा सकता। मन में रह जो ताही दीजिए बिसारी, मन अपय बस जमै ताही कैसे कै बिसारिये। मन में रह जो ताही दीजिए बिसारी, मन में जो बसा हुआ है उसे भुलाया जा सकता है, लेकिन मन आपे बस जमै ताही कैसे कै बिसारिये। मन जिसमें स्वयं बस गया है उसे भला कैसे भुलाया जा सकता है। तो ये आपका 2 कवित्व समाप्त हो गया।